यह है गोविंदपुर की सीट। नवादा में ये सीट है और फिलहाल तो यहाँ राजद का कब्जा है। लेकिन गोविंदपुर की सीट कितनी दिलचस्प है और किन मायनों में ये सीट खास रही है और यहाँ की जनता किसे चुनती रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, अगर गोविंदपुर के सीट को देखें, इस सीट के मिजाज को जाने या फिर इसके रिकॉर्ड्स को देखें तो क्या कहती है ये सीट? देखिए, गोविंदपुर विधानसभा की जो सीट है वो इसे आप किसी पार्टी या विचारधारा से बांध कर देखने से बेहतर है कि इसे आप एक परिवार से जो है जोड़कर देख सकते हैं। और वो परिवार है कौशल यादव का। उनकी पत्नी यहाँ से विधायक रही हैं, उनकी माँ जो है वो यहाँ से 5 बार विधायक रही हैं, उनके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं, वो खुद यहाँ से विधायक रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जो 15 चुनाव यहाँ हुए हैं उसमें 10 बार इसी परिवार से, इन्हीं चारों के बीच जो है वो विधायक बने हैं। और गोविंदपुर इन दिनों बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे बिहार में, क्योंकि ये सीट बहुत हॉट हो गई है। क्योंकि पिछला चुनाव जो था यहां से आरजेडी के मोहम्मद कामरान ने जीता था और उन्होंने जो पराजित किया था वो कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को जो है वो पराजित किया था। लेकिन डेवलपमेंट रिसेंट ये हुआ है कि कौशल यादव अब आरजेडी के होने जा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, कौशल यादव ने ये चीजें बता दी हैं। तो अब जो है ये जो लेगेसी है उनकी फैमिली की वो अब आरजेडी के साथ है। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इस पर जो है इन दिनों बिहार में इसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि अगर आपको कौशल यादव आए हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में नवादा में कौशल यादव का अपना एक दबदबा रहा है। नवादा सीट और जो आपको गोविंदपुर सीट है, इस दोनों पर जो है परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। तो अब अगर कौशल यादव आए हैं तो ये मानकर चलिए कि इन दोनों सीटों पर बात हुई होगी तभी वो आए होंगे। तो एक चीज जो है वो देखना दिलचस्प है कि जो यहाँ के विधायक हैं मोहम्मद कामरान, उनका क्या होता है। और वो ये बातें कहते भी हैं कि अभी तो आए हैं, उनको अपने आप को साबित करना होगा। लेकिन ये विधानसभा में 10 बार उनका परिवार जीत चुका है तो और क्या साबित करेंगे। और अगर वो आए हैं तो नेचुरली जो है वो तेजस्वी यादव से बात जरूर हुई होगी। और मुझे लगता है कि ऐसे में जो है ये 2 सीट फैमिली के पास जो है वो जा सकती है। दरअसल यहाँ पर आरजेडी को एक बड़े यादव नेता की तलाश थी, क्योंकि जो राजबल्लभ यादव थे, जो पहले आरजेडी के बड़े नेता यादव माने जाते थे इस क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि उनके भाई जो है आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे, विनोद यादव। तो इससे ये बातें जो है तेजस्वी यादव को नागवार गुजरी थी और मुझे लगता है कि तभी उन्होंने मन बनाया होगा कि किसी जो है बड़े यादव नेता को इस क्षेत्र में शामिल कराया जाए और कौशल यादव जो हैं वो नाम हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको दिखती हैं। अब अगर हम यहाँ के चुनावों की बात करें तो गोविंदपुर में 15 चुनाव जो है वो हो चुके हैं और जिसमें अगर आप देखिए तो कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली है, लोकतांत्रिक कांग्रेस 1 बार जीती है, जेडीयू को भी 1 बार सफलता मिली है, आरजेडी 2 अवसरों पर जीतने में कामयाब हुआ है, जनता पार्टी 1 बार यहां से जीती है और जनता दल को भी 1 बार सफलता मिली है और निर्दलीय 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। और ये निर्दलीय 3 कौन है? वो आपको कौशल यादव के परिवार के ही लोग हैं। अब आप ऐसे देखिए, कांग्रेस ने 6 बार जो है ये सीट जीती, उसमें से 4 बार कौशल यादव की फैमिली ने ये सीट कांग्रेस को दिलाई है। लोकतांत्रिक कांग्रेस ने 1 बार ये सीट जीती, तो ये कौशल यादव के जो पिता थे युगल किशोर यादव, उन्होंने ये सीट जो है वो दिलाई थी। जेडीयू ने 1 बार ये सीट जो है जीती है, तो वो कौशल यादव ने वो सीट दिलाई है। आरजेडी ने 2 बार यहां सफलता अर्जित की है, तो उसमें 1 बार जो है कौशल यादव की जो माता जी हैं गायत्री देवी, उन्होंने वो जीत दिलाई है। निर्दलीय तीनों उन्हीं का है। तो
पार्टियां बदलती रहीं लेकिन परिवार वही रहा। तो पार्टियां उतना मायने जो है वो गोविंदपुर में रखे नहीं। अगर हम ज्यादा जीतों की बात करें व्यक्तिगत रूप से कि किसने जीता है सबसे ज्यादा बार, तो गायत्री देवी जो कि कौशल यादव की मां हैं, वो यहां से 5 बार चुनाव जीती हैं। कौशल यादव खुद 3 बार यहां से जीतने में कामयाब हुए हैं। तो उनकी जो पत्नी है पूर्णिमा यादव, उनको 1 बार यहां से सफलता मिली है और युगल किशोर यादव भी 1 बार यहां से जीते हैं जो कि कौशल यादव के पिताजी थे। तो कुल 10 बार जो है ये सीट इस फैमिली के पास गई है। अब अगर हम यहां आखिरी 3 चुनावों की बात कर लें तो 2010 में अगर हम देखें तो यहां पर कांग्रेस से असदुल्ला खान जो है वो चुनावी मैदान में थे। कौशल यादव जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर क्या होता है कि कौशल यादव को 45,589 वोट आते हैं और असदुल्ला खान को जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको सिर्फ 2,640 वोट, तो वो चले जाते 5वें पोजीशन पर। तो दूसरे पर कौन रहते हैं? एलजेपी के प्रत्याशी थे प्रोफेसर केबी प्रसाद, उनको 24,702 वोट आते हैं, मतलब 24.69% वोट। और निर्दलीय मोहम्मद कामरान तब चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 12,284 वोट आए, मतलब 12.28%। तो एक चतुष्कोणीय से बेहतर होगा त्रिकोणीय कहना, क्योंकि कांग्रेस तो उस रेस से बाहर थी। तो उस त्रिकोणीय मुकाबले में कौशल यादव को जीत मिली 20,887 वोटों से। 2015 में जो है जो परिस्थितियां बदली, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ आ गई, तो ये सीट जो है वो कांग्रेस को ही गई। और कांग्रेस से प्रत्याशी कौन बने? प्रत्याशी बनी कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव, यहां से चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी की तरफ से फूला देवी जो है वो चुनावी मैदान में थे। निर्दलीय एक बार फिर से मोहम्मद कामरान ताल ठोक रहे थे और श्रवण कुमार भी यहां पर चुनावी मैदान में थे। पूर्णिमा यादव को आए 43,016 वोट, मतलब कि 30.58% वोट। और बीजेपी की फूला देवी को आए 38,617 वोट, मतलब 27.45% वोट। और मोहम्मद कामरान जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको 32,646 वोट आए, मतलब कि 23.21% वोट। और श्रवण कुमार को आए 8,469 वोट, मतलब कि 6.02% वोट। तो एक क्वाड्रेंगुलर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जिसमें 30.5% वोट लाकर पूर्णिमा यादव 4,399 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। 2020 में परिस्थितियां बदल चुकी थी। यहां पर जो है आपको जेडीयू एनडीए फोल्डर में वापस आ चुका था और यह सीट जेडीयू को दे दी गई लड़ने के लिए। और पूर्णिमा यादव अब जो है, जो कि उस समय कांग्रेस की विधायक थी 2015 में, अब जेडीयू कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन पिछले 2 चुनाव से मोहम्मद कामरान ने जैसा प्रदर्शन किया था उसे देखते हुए आरजेडी उन्हें लालटेन देकर गोविंदपुर में उतार देता है। और रंजीत प्रसाद यादव एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होते हैं। बीजेपी के आप इनको बागी कह लीजिए, लेकिन एलजेपी के टिकट पर थे। और जो बीजेपी में 2015 में प्रत्याशी थी फूला देवी, उन्हीं के पति हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर फाइट जो है यहां पर देखने को मिली। मोहम्मद कामरान को जो है वो आए 79,557 वोट, मतलब 49.2%। तो बेहतरीन प्रदर्शन उनका था। पूर्णिमा यादव को आया 46,483 वोट, 28.7% वोट। और रंजीत प्रसाद यादव जो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे उनको आया 16,111 वोट, मतलब कि 10% वोट। और यहां पर मोहम्मद कामरान जीते 33,074 वोट से। तो एक बड़े मार्जिन की जीत थी। लेकिन अब इस बार तो परिस्थितियां बदल गई हैं और ये अब एक
चैलेंज भी है आरजेडी के लिए, अगर आप कहिए कि वो किसे अपना प्रत्याशी बनाए, क्योंकि कौशल यादव का परिवार जो है वो अब आरजेडी में आ रहा है। तो यहां पर मोहम्मद कामरान ने पिछली बार जो है बड़ी जीत दर्ज की थी, मुस्लिम विधायक हैं, वो भी एक चीज जो है आरजेडी को देखना होगा। इतना आसान नहीं होगा आरजेडी के लिए भी कोई फैसला लेना। तो ये तो तय है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक यहां पर कैंडिडेट होगा, या तो कौशल यादव की फैमिली से खुद कौशल यादव लड़े या पूर्णिमा यादव लड़े, और एक मोहम्मद कामरान। तो इन्हीं तीन में से कोई एक जो है वो गोविंदपुर में आरजेडी का प्रत्याशी होने जा रहा है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं है तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो चूंकि अब जेडीयू जिनको लड़ाता था कौशल यादव पूर्णिमा यादव को, अब वो तो चले गए आरजेडी में, तो हो सकता है कि ये सीट बीजेपी के पाले में चला जाए, क्योंकि रंजीत प्रसाद यादव जो है वो बीजेपी में वापसी कर चुके हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वो एक दावेदार जो है वो एनडीए की तरफ से हो सकते हैं। ये भी देखना है कि जेडीयू ये सीट छोड़ता है या वो कहता है कि नहीं वो अपना प्रत्याशी देगा, और देता है तो किन्हें देता है। तो एक दिलचस्प मुकाबला गोविंदपुर में होने जा रहा है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो 25.19%, यानी यही डिसाइडिंग है। जी सामान्य सीट है। लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 25.19% हैं, जिसमें कि मांझी जो है वो बड़ी संख्या में हैं। उनकी संख्या अच्छी है, तो यहाँ जीतन राम मांझी का भी रोल जो है वो महत्वपूर्ण होगा। तो क्या ये एम-वाई समीकरण के साथ मिलते हैं या फिर? जी एम-वाई भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.6% हैं और यादव 20 से 22% हैं। तो ये चंक भी आपको 34-35% से एम-वाई का हो जाता है। असल में पीछे अगर आप देखें तो आरजेडी के नाम जो आपको सिर्फ 2 सफलता दिखती है और एक बार कौशल यादव परिवार की ही सफलता दिखती है, तो उसकी एक वजह यह भी थी कि यादव वोट कौशल यादव की तरफ भी चले जाते थे, तो ये इसका नुकसान होता था। लेकिन इस बार जो है यहां पर यह देखना है कि जो एमओवाई है वो 34 से 35% के आसपास है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी या एनडीए या जेडीयू किस जाति से प्रत्याशी बनाता है, क्योंकि उसकी भी कोशिश होगी कि वो एमओवाई वाले चंक में ही जो है वो सेंधमारी करे, तब इधर उसके जो परंपरागत वोटर हैं उसके साथ वो यहां पर जीत की तरफ बढ़ सके। यहां पर भूमिहार जो है वो 7 से 7.5% हैं, राजपूत 2.5 से 3% हैं और ब्राह्मण भी 1.5-2% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के वोटर जो हैं वो 10 से 12% के आसपास हैं। कोयरी कुर्मी 10 से 12% हैं, वैश्य 6 से 6.5% हैं। तो ये जो चंक बनता है वो 28 से 30% के आसपास का बनता है, जबकि एमओआई ही 34 से 35% के आसपास का है। तो बीजेपी जब तक की या एनडीए जो है जब तक वो एमओआई में सेंध नहीं लगाता है उसके लिए मुश्किल होगा। तो यहां पर महत्वपूर्ण कौन हो गया? एससी वोटर्स 25.19% वोट। अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कितना वोट ट्रांसफर करवा पाते हैं एनडीए की तरफ, उस पर यहां का परिणाम जो है वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यहां पर अन्य अति पिछड़ी जातियां भी जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, वो किस तरफ शिफ्ट होती हैं उस पर जो है गोविंदपुर का परिणाम निर्भर करेगा। लेकिन गोविंदपुर हॉट सीट हो गई है और आप मानकर चलिए कि अब यहां पर एनडीए भी बहुत दम लगाकर चुनाव लड़ना चाहेगा। दूसरी तरफ आरजेडी के सामने चैलेंज होगा कि वो किसे प्रत्याशी बनाता है, मोहम्मद कामरान को या कौशल यादव के परिवार से किसी को, या मोहम्मद कामरान को कहीं और शिफ्ट किया जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीजें और स्पष्ट होंगी और तब इसका और बेहतर ढंग से विश्लेषण किया जा सकेगा। चलिए, तो इतनी आसान राहें नहीं है राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अब विनिंग कैंडिडेट को किसी सीट से हटाना, उसके बदले दूसरे को देना या उसके लिए कोई और दूसरे विधानसभा का चयन करना। काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार बिहार का होगा और इस पर हमारी नजर भी टिकी रहेगी।